बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायद-ए-आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे रोज़ का खेल ख़त्म होने पर ज़फ़र गौहर और एहसान आदिल की उम्दा बॉलिंग के बायस नॉर्दर्न एरियाज़ की क्रिकेट टीम फॉलो ऑन का शिकार हो चुकी है। हमारे नुमाइंदा खसूसी गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड में भी नॉर्दर्न क्रिकेट टीम की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। पहले राउंड के इख्तिताम पर 5वीं पोजीशन हासिल करने वाली नॉर्दर्न एरियाज़ क्रिकेट टीम दूसरे राउंड में भी फॉलो ऑन का शिकार हो गई। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी मैच के दूसरे रोज़ पहली इनिंग्स में 433 रन के जवाब में नॉर्दर्न एरियाज़ की पूरी टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सेंट्रल पंजाब की जानिब से ज़फ़र गौहर ने 4 और एहसान आदिल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। खेल के अख्ताम पर खिलाड़ी एहसान आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहा, आइए देखते हैं गुलाम दस्तगीर हैदर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जब से ये 6 रुकनी टूर्नामेंट बना है, इसमें मुकाबला काफ़ी टफ हो गया है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है आप उससे मुतमिन हैं, और क्या आप इसमें आप कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, क्या सोच रहे हैं? बॉलिंग से मुतमिन तो हूँ, क्योंकि 3 ओवर की कोशिश थी कि अगर मुझे बॉलिंग मिलती तो और करना, लेकिन अभी यही थे मेरी किस्मत में 3 ओवर मिल गए। लेकिन इंशाल्लाह सेकंड में कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा हो सके। विकेट कैसा बिहेव कर रहे हैं? पिच ठीक था असल में। हम क्योंकि ये जो बॉल है ना कोका बोरा, इससे तो वैसे भी जान लगती है, और जिसमें जान है वो बॉल करेगा जिस तरह की पिच होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा फास्ट बॉलर के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, T20 में या वनडे में? आप क्या सोच रहे हैं कि कहाँ पे आप जाना चाहें? असल में कहीं भी चांस मिल जाए तो, लेकिन जो मैं खुद सोच रहा हूँ मुझे ये है कि टेस्ट में इंशाल्लाह ना बड़ी जल्दी आज मालूम करके मुखालिफ टीम को कैसा लगता? बड़ा अच्छा करें मेरे ख्याल से। अभी इंशाल्लाह कल जीतेंगे हम लोग, कल कोशिश करेंगे ताकि हम जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में आपने देखा था सेंचुरी के बाद एक्शन थोड़ा डिफरेंट लगा है इस पे नहीं, एक्शन तो मेरा सेम है, बस थोड़ा सा मैंने अपना जो मेरा रनअप था वो मैंने थोड़ा सा छोटा किया, उसके अलावा सारा कुछ मेरा सेम। एहसान आज आप पिलियन एंड से बॉलिंग कर रहे थे तो हवा भी इस तरह से तो आउट स्विंग में जो पहले 2 आउट किए हैं वो काफ़ी बाहर अवे फ्रॉम बॉडी खेले बैट्समैन। तो क्या ये जो मौसम था और जो हवा चल रही थी उसने भी हेल्प आउट किया आपको पहली 2 विकेटों में? नहीं जी, हम लोगों ने पहले इनकी वीडियो देखी थी, कल हमारी मीटिंग हुई थी इसमें, तो ये दोनों बैट्समैन जो बाहर वाला बॉल था ना उसको लाजमी छीट दी थी, इसलिए मैंने 4-5 बॉलें स्टंपों में की है, एक जानबूझकर बाहर की थी ताकि चौका मारने जाए बाहर देख के, वही जो हमने प्लान किया। और इसके अलावा एहसान बड़ी टीम में खेल रहे हैं, 4 से 5 अच्छे बॉलर्स हैं, तो जो विकेटें डिवाइड होती हैं उससे भी आप देखते हैं कि जब सीज़न एंड होगा तो शायद विकेटों की तादाद उतनी ज़्यादा ना हो। ज़्यादा विकेटें लेने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं? सुबह आपने कहा कि 5 विकेटें हासिल करने की कोशिश करूँगा, 5 की कोशिश की थी तो इसलिए 3 मिल गई है ना। तो लेकिन ऐसे ही है, क्योंकि अभी जितनी बॉलिंग मिलती है कोशिश करते कि 1-2 आउट कर लें, क्योंकि इसके बाद जैसे हमारी टीम में वकास है, हसन इधर है नहीं, ना ही फ़हीम इधर, जिसका भी स्पेल लगता है 2-3 आउट कर देते हैं, जैसे ज़फ़र गौहर का लगा स्पेल, इसलिए कोशिश करते हैं अगर जब भी बारी आती है 1-2 ना मिलती है। तो आपको आज किस बैट्समैन ने परेशान किया? अल्लाह का शुक्र है आज तो नहीं किया किसी ने, कल भी कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह। भी तो आसान आप टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं और अभी कितनी मेहनत आप कर रहे हैं दोबारा कमबैक करें? अभी मैं लास्ट ईयर इंग्लैंड नहीं गया लीग खेलने, सिर्फ इसलिए कि मैं टीम में कम बैक करूँ, उसमें मैं NCA जाता रहा हूँ और जितनी भी हो सकी ट्रेनिंग वो मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के सिलसिले में दूसरे राउंड का मैच सेंटर पंजाब और नॉर्दर्न एरिया क्रिकेट टीमों को बयान खेला जा रहा है। आज खेल का दूसरा दिन था और सेंटर पंजाब 433 रन बनाकर आउट होगी। उसके जवाब में नॉर्दर्न एरिया की टीम ने 114 रन बनाए और वो आउट हो गए और फॉलो ऑन हो चुके हैं। तो खेल के इख्तिताम पर फॉलो होने के बाद अब नॉर्दर्न एरिया सुबह अपनी इनिंग का आगाज़ करेगी। कैमरामैन इरफान कादरी के साथ गुलाम दस्तगीर, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ फैसलाबाद।